तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस क्लास में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान के वन लाइनर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज के आपके लिए होने वाले हैं। दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि हर एग्जाम में आपसे है जो पूछे जाते हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में इसमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेंगे और लगभग आधे घंटे के अंदर अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन है जो यहाँ पर याद कर पाए तो दोस्तों इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने आपको पहले ही बता दिया है वन लाइनर हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। फटाक से हम इन सभी क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो बिल्कुल चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं इस क्लास को। और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, और आप इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर कर दे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए सभी होने वाले हैं और इसका अन्य नाम हम इसे दे सकते हैं राजस्थान एक नजर में। दोस्तों हाँ, यहाँ पर राजस्थान एक नजर में भी आप इसे कह सकते हैं, राजस्थान एक नजर। तो दोस्तों बिल्कुल आप जल्दी से है जो तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। मैं थोड़ा कलर है जो यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ और फिर करते हैं शुरुआत। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए सबसे पहला यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आपको सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपका राजस्थान का ये क्षेत्रफल यहाँ पर रहने वाला है। तो बिल्कुल देखिए, अब चलिए बढ़ते हैं राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक बात मेरी यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए मान लीजिए राजस्थान का ये जो मैप है, मैं थोड़ा इसका भी कलर यहाँ पर चेंज कर देता हूं। ओके देखिए, मैं एक बार आपके सामने यहाँ पर राजस्थान का मैप बना दूं क्योंकि बार बार हमें इसकी आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। ओके तो दोस्तों ये राजस्थान का मैप है जो मैं आपके सामने यहाँ पर बना देता हूं। ओके ये दोस्तों राजस्थान का मैप है। अगर इसकी लंबाई की यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की दोस्तों यहाँ पर आपको लंबाई बतानी है, तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण आपकी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए इस चौड़ाई से कम है दोस्तों, यहाँ पर ये चौड़ाई राजस्थान की ज्यादा है। अगर चौड़ाई की बात करें तो 869 आपकी यहाँ पर चौड़ाई रहने वाली है। और दोस्तों बात करें लंबाई की तो लंबाई आपकी 826 किलोमीटर यहाँ पर आपकी ये लंबाई रहने वाली है। तो बिल्कुल दोस्तों इस बात को आपको ध्यान में रखना है, चौड़ाई ज्यादा है लंबाई कम है। तो लंबाई आपको पता चल गई 826 किलोमीटर। राज्य की चौड़ाई उत्तर से पूर्व से पश्चिम दोस्तों 869 किलोमीटर हमने बात कर ली है। देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत है तो दोस्तों राजस्थान का जितना भी क्षेत्रफल है वो देश का 10.41% यहाँ पर है। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान, तो दोस्तों प्रथम स्थान यहाँ पर रहने वाला है। राज्य प्रथम स्थान पर है हमारा ये राजस्थान है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 1 नवंबर 2000 को यहाँ पर देखिए 2000 को मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ है जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ यहाँ से अलग हुआ था। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ है जो अलग हो गया था। उसके बाद है जो राजस्थान है जो प्रथम नंबर पर आया था। इससे पहले कौन था? इससे पहले दोस्तों आपका मध्य प्रदेश है जो सबसे बड़ा राज्य था देश के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान की आकृति है जो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ये चीज भी आशा करता हूँ आप सभी को पता हुई। राज्य का सबसे बड़ा जिला है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर तो अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जैसलमेर होने वाला है। तो देखिए जैसलमेर आपका लगभग यहाँ से यहाँ पर ये देश का सबसे बड़ा जिला है। तो ये चीज आपको हमेशा याद में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का सबसे छोटा जिला, तो दोस्तों छोटा जिला आपका यहाँ पर धौलपुर आपका छोटा जिला रहने वाला है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धौलपुर आपका आ गया। यहाँ पर देखिए आगे अगर बात करें तो आपका राज्य का नवगठित 33वां जिला, तो दोस्तों आपका प्रतापगढ़ है जो 33वां जिला आपका यहाँ पर 2008 में आपका नवगठित हुआ था। तो ये चीज भी आपको ध्यान में। राज्य का नवीन 7वां संभाग, तो दोस्तों ये 7वां संभाग आपका भरतपुर रहने वाला है। और राज्य की राजभाषा, तो दोस्तों राजभाषा यहाँ पर आपको राजस्थानी नहीं करनी है, ये गलत होगा। हिंदी ही राजस्थान की राजभाषा है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान की जनसंख्या, तो जनसंख्या दोस्तों यहाँ पर 6.85.48 आपकी है जो यहाँ पर ये जनसंख्या रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार भी लिखा मिल सकता है 6.86 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको ये याद में रखनी है। तो 685.48, तो 685 का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर लाख लिखा हुआ है, तो 6,85,48 करोड़ यहाँ पर ये जनसंख्या है। 6,85,00,000 जनसंख्या है, ये चीज आपको याद में रखनी है। राजस्थान की जनसंख्या, तो राजस्थान की नगरीय जनसंख्या है जो कितनी है दोस्तों, तो नगरीय जनसंख्या 1,70,00,000.48 यहाँ पर ये नगरीय जनसंख्या है। लगभग 24.9% यहाँ पर ये नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत रहने वाला है। अगर बात करें राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या का, तो दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या 5,15,00,000 आपकी यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या है, जो कि 75% यहाँ पर 75.1% यहाँ पर ये ग्रामीण जनसंख्या। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो दोस्तों 75.1% आपकी यहाँ पर ये ग्रामीण जनसंख्या है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं साक्षरता दर। राजस्थान की अगर साक्षरता दर की बात करें 2011 की जनसंख्या के अनुसार, तो दोस्तों 66.1% यहाँ पर साक्षरता दर है। अगर बात करें अगर 100 व्यक्ति है तो उनमें से 66 व्यक्ति ही यहाँ पर पढ़े हुए हैं, ये आपकी साक्षरता दर इस प्रकार नापी जाती है। तो दोस्तों अगर बात करें पुरुष साक्षरता दर की, तो दोस्तों पुरुष साक्षरता दर है जो आपकी 79 यहाँ पर देखिए 79.2% यहाँ पर आपकी ये पुरुष साक्षरता दर आपकी यहाँ पर होने वाली है, 79% पुरुष साक्षरता दर। और अगर बात करें महिला साक्षरता दर की, तो दोस्तों महिला साक्षरता दर है जो यहाँ पर 52.1% आपकी महिला साक्षरता दर यहाँ पर रहने वाली है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जनसंख्या की अगर बात करें तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर कितनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है देखिए राज्य ग्रामीण साक्षरता दर। राज्य की जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो कितनी है दोस्तों, ये तो हमने पूरे औसतन आपके राजस्थान की साक्षरता दर की बात कर लिया। अगर गांव की बात करें तो गांव में मान लीजिए 100 व्यक्ति रहते हैं, तो उनमें से कितने पढ़े हुए हैं, तो दोस्तों उनमें से 61 व्यक्ति है, 61.4 व्यक्ति है जो यहाँ पर पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर 61.4% व्यक्ति है जो गांव में यहाँ पर इतने प्रतिशत व्यक्ति पढ़े हुए मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं राज्य की नगरीय जनसंख्या दर। तो नगर में यानी कि शहरों में है जो 79.7% यहाँ पर ये व्यक्ति है जो यहाँ पर पढ़े हुए हैं। इतनी प्रतिशत जनसंख्या है जो शिक्षित है नगरों में। तो बिल्कुल 79.7% है जो यहाँ पर नगरीय साक्षरता दर है। अगर बात करें लिंगानुपात की, तो दोस्तों राजस्थान में लिंगानुपात आपका 928 प्रति यहाँ पर ये आपका लिंगानुपात रहने वाला है। तो लिंगानुपात आपको पता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर 928 ये आपका राजस्थान का लिंगानुपात है। राज्य का अगर बात करें तो राज्य का लिंगानुपात है तो राज्य का ग्रामीण लिंगानुपात है जो दोस्तों आपका 933 यहाँ पर आप लिंगानुपात रहने वाला है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें राज्य का नगरीय लिंगानुपात, तो दोस्तों 914 यहाँ पर ये लिंगानुपात नगरीय लिंगानुपात है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले यहाँ पर शिशु लिंगानुपात की अगर बात आई, तो दोस्तों शिशु लिंगानुपात राजस्थान के अंदर 888 यानी कि 888 लिंगानुपात राजस्थान के अंदर शिशु लिंगानुपात देखने को मिलता है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात गांव की अगर बात करें तो गांव में दोस्तों ये तो औसतन निकाल दिया कि पूरे राजस्थान में 888 लिंगानुपात शिशु का है। और अगर सिर्फ हम गांव के लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों शिशु लिंगानुपात है जो 892 यहाँ पर गांव का है। अगर शहरी
शिशु लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर ये दोस्तों शहरों में कम देखने को मिलता है, जो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, 874। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि दोस्तों पूरे जो यहाँ पर भारत में जितनी भी जनजातियां रहती है, अनुसूचित जनजाति रहती है, उसका 17.83% है जो राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये चीज देखिए आपको ध्यान में रखनी है। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान के अंदर कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति है जो निवास करती है, तो 17.83% है जो राजस्थान के अंदर जनजाति निवास करती है। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर अनुसूचित जाति निवास करती है, अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर राजस्थान के अंदर 13.48% आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका यहाँ पर जनघनत्व रहने वाला है। जनघनत्व दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, जनघनत्व है जो प्रति वर्ग किलोमीटर पर, यानी कि ये आपका 1 किलोमीटर यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर आपका यहाँ पर ये हो गया। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर ये आपका हो गया। इसके अंदर अगर हम पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल को अगर डिवाइड करें तो 1 किलोमीटर के अंदर 200 व्यक्ति आपके यहाँ पर ये डिवाइड होते हैं। तो 1 किलोमीटर के अंदर 200 व्यक्ति आते हैं। तो ये चीज इस प्रकार है जो आपका ये घनत्व निकाला जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है जो आपका राजस्थान का 200 यहाँ पर व्यक्ति रहने वाला है। 10 की वृद्धि दर, यानी कि जो जनसंख्या पिछली जनसंख्या हुई थी उसके अंदर कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई थी, तो दोस्तों 21.31% है जो यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली थी। और चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए नगरीय 10 की वृद्धि है, तो नगरों में 29.0 यानी कि 29% जनसंख्या है जो इसमें वृद्धि हुई थी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें हम ग्रामीण 10 की वृद्धि की, तो ग्रामीण 10 की वृद्धि में दोस्तों 19% यहाँ पर इजाफा हुआ था। अगर बात करें दोस्तों 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कौन से है, मिलियंस प्लस मिलियंस, यानी कि 1 मिलियन के अंदर आपको पता है कि 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होती है। अगर बात करें 1 के की, तो 1 के अंदर दोस्तों आपके यहाँ पर 1000 होते हैं। यूट्यूब के वीडियो में आपने काफी देखा होगा कि 10 के लगा होता है, 10 के यानी कि 10,000 होता है। अगर 1 M लिखा हुआ कहीं पर आता है तो वो 10 लाख होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मिलियंस प्लस आबादी वाले शहर, तो दोस्तों 3 शहर है, जयपुर, जोधपुर, कोटा। और दोस्तों यहाँ पर पूछा गया 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, तो इन तीनों को तो आप 10 लाख के अंदर आ गए, इन्हें तो आपको मानना है क्योंकि इनके अंदर 10 लाख जनसंख्या है। तो क्या इनके अंदर 5 लाख जनसंख्या नहीं होगी? तो 3 शहर तो ये हो गए। इनके अलावा दोस्तों आपका एक जोधपुर और कोटा भी होने वाला है, यानी कि जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर, अजमेर, ये दोस्तों आपके 5 शहर होने वाले हैं। 5 लाख की बात की गई है, 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, तो 5 ही आपके यहाँ पर ये होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, तो दोस्तों राज्य के अंदर ऐसे 30 शहर है। ये संख्या आपको याद में रखनी है, कभी ऐसा पूछा नहीं जाता है कि 30 के नाम है जो आपको यहाँ पर बताना है। तो अब देखिए सर्वाधिक उपखंडों वाला जिला, तो दोस्तों भीलवाड़ा आपका सर्वाधिक उपखंडों वाला जिला है, 16 उपखंड है इसके अंदर। और दोस्तों अगर बात करें न्यूनतम उपखंडों वाला जिला, तो जैसलमेर। दोस्तों आपको इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको सर्वाधिक यहाँ पर पूछा जाएगा या फिर आपको न्यूनतम पूछा जाएगा। तो ये चीज, 2 चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे किसी भी चीज की आपको याद यहाँ पर पूछ ली जाए। या तो आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या के आधार पर, तो आपको बताना है सर्वाधिक छोटा, यानी मेरे कहने का मतलब सर्वाधिक और न्यूनतम आपको यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। राज्य की सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला, तो दोस्तों वो है जयपुर, 17 तहसील है जयपुर के अंदर, और अलवर के अंदर भी 17 है। तो ये 2 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर सर्वाधिक तहसीलें आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम तहसीलों वाला जिला, तो देखिए सर्वाधिक तो आपका ये हो गया, सर्वाधिक तो आपको दिखाई दे रहा है। अब बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम दोस्तों आपका यहाँ पर जैसलमेर के अंदर सिर्फ 4 तहसीलें आपको देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों सर्वाधिक पंचायत समितियों वाला जिला, तो सर्वाधिक पंचायत समितियां भी जयपुर के अंदर है, 22 पंचायत समितियां देखने को मिलती है। अगर सर्वाधिक की बात कर लिए तो बताइए न्यूनतम पंचायत समितियों वाला जिला कौन सा है, तो वो दोस्तों आपका सिरोही, बूंदी, कोटा, ये 3 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ 5-5 आपके यहाँ पर ये पंचायत समितियां आपको देखने को मिलती है, 5-5 है सभी के अंदर। और अगर बात करें न्यूनतम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों ग्राम पंचायती है जो कोटा के अंदर सिर्फ 158 है, यानी कि ग्राम पंचायत आप सभी समझ गए होंगे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 158 सरपंच ही बनते हैं। एक ग्राम पंचायत का एक प्रतिनिधि सरपंच होता है, तो ये आप सभी को पता है। तो ये आपकी न्यूनतम यहाँ पर पूछ लिया गया है, न्यूनतम ग्राम पंचायतों वाला जिला कोटा। और बात करें सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला, तो दोस्तों यहाँ पर नंबर आता है बाड़मेर का। तो बिल्कुल दोस्तों बाड़मेर के अंदर 689 यहाँ पर ये आपके ग्राम पंचायतें, यानी कि 689 सरपंच यहाँ पर चुने जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों अगर बात करें सर्वाधिक गांव वाला जिला, तो गंगानगर है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर सर्वाधिक गांव है तो यहाँ पर सर्वाधिक ग्राम पंचायतें भी गंगानगर के अंदर होगी, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जितने भी ये गांव है, या तो इनको 8 से 9 गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है, तो यहाँ पर अधिक गांवों को मिलाकर यहाँ पर ग्राम पंचायतें हैं जो बाड़मेर से कम है गंगानगर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम गांव वाला जिला, तो दोस्तों सिरोही के अंदर सबसे कम गांव है। तो सर्वाधिक गांव किसके अंदर है, गंगानगर के अंदर। सर्वाधिक यहाँ पर न्यूनतम गांव किसके अंदर है, तो वो है आपके सिरोही के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक देखिए नगर पालिका व नगर निकाय है जो कहां पर है, तो वो दोस्तों आपका जयपुर के अंदर है, 14 आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें सर्वाधिक पटवार मंडल, तो दोस्तों ये भी जयपुर के अंदर 613 यहाँ पर ये पटवार, ये संख्या है पटवार मंडल की। और दोस्तों अगर बात करें न्यूनतम पटवार मंडल की, तो न्यूनतम पटवार मंडल है जो जैसलमेर के अंदर सिर्फ 139 पटवार मंडल ही है। और दोस्तों ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, काफी बार एग्जामों में पूछी जाती है, सर्वाधिक आर्द्र जिला। तो सर्वाधिक आर्द्र जिला है जो दोस्तों कौन सा है, आपका झालावाड़ है जो सर्वाधिक आर्द्र जिला है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूं। दोस्तों इस प्रकार लगभग आपका राजस्थान का मैप हो गया। तो यहाँ पर आपका ये झालावाड़ आता है। तो पूरे राजस्थान में अगर आपसे कह दिया जाए कि सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है, तो दोस्तों आपका ये आता है झालावाड़। और दोस्तों इसकी एक अन्य बात है कि राजस्थान में सर्वाधिक बारिश कहाँ पर होती है, तो वो भी दोस्तों यहाँ पर आपकी झालावाड़ के अंदर होती है। और इसी कारण ये आर्द्र जिला है, यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र है। तो जिले की अगर बात करें तो आपका झालावाड़ आने वाला है। अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए कि सर्वाधिक आर्द्र, यहाँ पर आर्द्र आपसे कह दिया जाए आर्द्र स्थान कौन सा है, तो दोस्तों स्थान आपका यहाँ पर सिरोही के अंदर आता है माउंट आबू। कौन सा आता है दोस्तों, माउंट आबू यहाँ पर सिरोही के अंदर आता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आर्द्र स्थान है जो माउंट आबू है। और जिला है जो दोस्तों आपका यहाँ पर झालावाड़ रहने वाला है। तो चलिए ये चीज आपको अच्छी तरह से यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ आ गया, और सर्वाधिक आर्द्र स्थान है जो माउंट आबू सिरोही आपका आ गया। दोस्तों आपने जो आर्द्र स्थान है उसकी बात कर ली, तो यहाँ पर दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक शुष्क स्थान है आपका, यहाँ पर मैं फिर से मैप में चलता हूँ, सर्वाधिक शुष्क यानी गर्म स्थान है जो आपका यहाँ पर जोधपुर के अंदर आता है, फलोदी। कौन सा स्थान है दोस्तों, सर्वाधिक शुष्क स्थान है, ये गर्म स्थान है, यहाँ पर फलोदी आपका जोधपुर के अंदर आता है। तो गर्म स्थान की अगर हमने बात कर ली है, तो सबसे गर्म जो जिला कौन सा है, सर्वाधिक गर्म जिला, तो दोस्तों सर्वाधिक गर्म जिला है जो आपका यहाँ पर आता है वो है चूरू। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, इसे आप शुष्क जिला भी कह सकते हैं। तो चूरू आपका सर्वाधिक शुष्क जिला पूरे राजस्थान के अंदर रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या पूछा गया है, सर्वाधिक शुष्क स्थान है जो फलोदी आपका आ गया जोधपुर के अंदर।
सर्वाधिक गर्म स्थान है जो चूरू आ गया। सर्वाधिक ठंडा स्थान अगर बात करें तो दोस्तों माउंट आबू, यानी कि अभी हमने जो बात की थी यहाँ पर ये माउंट आबू है सिरोही के अंदर, ये सर्वाधिक ठंडा स्थान भी है। और दोस्तों सर्वाधिक लू व आंधियों वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका गंगानगर है। दोस्तों सभी वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके लिए वाकई में बहुत अच्छे हैं और इन्हीं में से आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो राज्य के सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह, पाकिस्तान से लगती सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा। अच्छा, यहाँ पर आपसे सिर्फ इतना पूछा है, राज्य के सबसे नजदीकी स्थित बंदरगाह, तो दोस्तों ये है आपका कांडला, तो इसे कांडला पोर्ट कहा जाता है। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको मैप की तरफ ले जाना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम बात कर ही रहे हैं तो पूरा आपको समझाना यहाँ पर जरूरी है। ओके, मैं थोड़ा सा इसे और मिटा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं एक बार आपके सामने यहाँ पर मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपका लगभग यहाँ पर ये मैप बन गया है। ये मैंने आपके सामने भारत का मैप है जो बनाने की कोशिश की है, और यहाँ पर आपका लगभग राजस्थान है जो इस प्रकार आपका ये रहने वाला है। तो यहाँ पर ये राजस्थान हो गया। अगर यहाँ पर सर नजदीकी बंदरगाह की अगर बात की जाए तो दोस्तों आपका यहाँ पर आता है एक बंदरगाह गुजरात के अंदर। कहाँ पर आता है दोस्तों? गुजरात के अंदर आता है, जिसका नाम है कांडला। कांडला पोर्ट इसे कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री सीमा सिर्फ यहाँ पर हमारे नजदीकी की अगर बात करें तो हमारे नजदीक यहाँ पर गुजरात के अंदर ही लगती है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद हम महाराष्ट्र ये आ जाता है, या इधर की बात करें तो काफी ज्यादा दूरी हो जाती है। तो सर्वाधिक नजदीक है जो हमारे यहाँ पर कौन सा है? कांडला पोर्ट गुजरात के अंदर है। पाकिस्तान से लगती सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला, तो दोस्तों आप सभी यहाँ पर ये बता सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये जिला है जो यहाँ पर जैसलमेर है, जो सर्वाधिक सीमा यहाँ पर इसकी लगती है पाकिस्तान के साथ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 4 जिले लगते हैं पाकिस्तान की सीमा से। तो 4 जिले कौन कौन से हैं वो भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपका आता है गंगानगर, राजस्थान की बात कर रहे हैं हम। पहले आता है गंगानगर, फिर आपका आता है बीकानेर, और उसके बाद आता है जैसलमेर, और उसके बाद आता है आपका बाड़मेर। तो ये 4 जिले हैं जो आपको याद में रखनी है। और सर्वाधिक सीमा है जो जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पर हमने बात कर ली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि बाहरी देशों से लगने वाली सीमा सर्वाधिक है जो आपकी जैसलमेर की है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा जैसलमेर बनाता है। तो अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा है जो कौन सा जिला बनाता है, तो दोस्तों वो है आपका झालावाड़। तो झालावाड़ है जो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से है, जो मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ राजस्थान के मैप से। तो इस प्रकार राजस्थान का मैप है, और इस प्रकार से होकर ये इस प्रकार होता है। तो यहाँ पर आपका झालावाड़ आता है, इस प्रकार से ये आगे पीछे होता है इसकी सीमा। तो इस कारण से इसकी सीमा है जो सर्वाधिक है, जो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अंतर्राज्यीय सीमा है जो सर्वाधिक झालावाड़ की है, और अंतर्राष्ट्रीय है जो जैसलमेर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम लंबी राज्य सीमा, तो सबसे कम लंबी राज्य सीमा है जो यहाँ पर ये पंजाब है जो राजस्थान से स्पर्श करता है। तो ये चीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है जो मध्य प्रदेश की है। दोस्तों पंजाब के सिर्फ 2 जिले लगते हैं राजस्थान के, और मध्य प्रदेश की है जो 10 जिले लगते हैं। तो ये चीज आप खुद यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इसके 10 जिले लगते हैं। तो इसकी सर्वाधिक सीमा भी राजस्थान से लगती है। तो वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से मिलती है, तो दोस्तों पाली जिला है वो आपका, जो यहाँ पर 8 जिले हैं जो इसके स्पर्श करते हैं चारों ओर। दोस्तों अगर बात करें राजस्थान की राजधानी, तो सभी को पता है राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर है। जिले है जो 33 है। उपखंड आपके जून 2020 में दोस्तों यहाँ पर 294 उपखंड यहाँ पर काउंट किए गए हैं।
और दोस्तों अगर आगे बात करें यहाँ पर, तो तहसीलें हैं जो जून 2020 में यहाँ पर 338 है, ये 2020 के आंकड़े यहाँ पर आपके सामने कुछ दिखाए गए हैं। उप तहसीलें हैं जो दोस्तों जून 2020 में यहाँ पर 181 है। कुल पटवार मंडल दोस्तों 10,832 यहाँ पर देखने को मिले हैं। जिला परिषद है जो 33 जिला परिषद है। और दोस्तों अगर बात करें हम पंचायत समितियों की, तो 352 पंचायत समितियां राजस्थान के अंदर है। ग्राम पंचायतें आपकी 11,341 यहाँ पर ग्राम पंचायतें है। नगर निकाय दोस्तों बात करें तो 212 नगर निकाय हैं। अगर नगर पालिकाओं की बात करें तो दोस्तों सिर्फ 168 है जो नगर पालिका राजस्थान के अंदर है। नगर परिषद की संख्या दोस्तों 34 है। नगर निगम है जो आपके 10 यहाँ पर नगर निगम राजस्थान के अंदर है। कौन कौन सी है दोस्तों? जयपुर, जोधपुर व कोटा में 2 तथा अजमेर, बीकानेर, उदयपुर व भरतपुर। कोटा के अंदर 2 है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये यहाँ पर जयपुर, जोधपुर, कोटा के अंदर 2 है दोस्तों। इसकी जयपुर के अंदर भी 2 है, जोधपुर के अंदर भी 2 है, कोटा के अंदर भी 2 है। और फिर आपका ये 7, ये 8, ये 9 और भरतपुर आपका 10, तो 10 नगर निगम हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा सदस्य, तो दोस्तों विधानसभा सदस्य संख्या आपकी 200 यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। राज्य के लोकसभा सदस्य है जो 25 लोकसभा सदस्य यहाँ पर आप सभी को पता है, जहां पर 24 सीटें फिलहाल हाल ही में है, जो 24 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिली थी। और 24 सीटें दोस्तों बीजेपी को यहाँ पर मिली थी और 1 सीट है जो आरएलपी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य का विधानमंडल है जो दोस्तों यहाँ पर एक सदनात्मक है। और कौन सा है दोस्तों? वो है आपका विधानसभा। विधानमंडल यानी कि विधानमंडल का एक सदन है जो आपका विधानसभा यहाँ पर है, और विधान परिषद राजस्थान के अंदर नहीं है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों पहले ही हमने बात कर ली थी, माउंट आबू आपका है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, और न्यूनतम वर्षा वाला जिला है जो जैसलमेर है, सभी को पता है। राज्य की प्राचीनतम पर्वतमाला है जो अरावली है दोस्तों। राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर दोस्तों 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, काफी बार एग्जामों में पूछा जाता है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है दोस्तों? जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो जून आपका सर्वाधिक गर्म महीना है। बहुत ज्यादा गर्मी राजस्थान के अंदर जून महीने में पड़ती है। मिट्टी का उनाली का अपरदन है जो सर्वाधिक करने वाली नदी, तो दोस्तों मिट्टी का उनाली का अपरदन है जो चंबल नदी सर्वाधिक यहाँ पर करती है। कौन सी नदी करती है दोस्तों? चंबल नदी है जो सर्वाधिक अवनाली का अपरदन करती है, क्योंकि यह सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है और ये भूमि के ऊपर ज्यादा चलती है। इसके कारण है जो ये बहुत सी मतलब मिट्टी का बहुत ज्यादा ये अपरदन करती है, तो इस कारण से अवनाली का अपरदन सर्वाधिक आपका चंबल नदी के द्वारा होता है। अगर बात करें राज्य में सर्वाधिक मिट्टी अपरदन किससे होता है, तो दोस्तों वो सबसे ज्यादा होता है वायु से। अगर बात करें वे जिले जहां पर कोई नदी नहीं है, तो दोस्तों चूरू और बीकानेर 2 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई नदी नहीं है। राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों वो है चंबल नदी। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है दोस्तों बनास नदी, जो कि इसे चंबल की सहायक नदी है, जो पूर्णतः राजस्थान की नदी है, जो राजस्थान में उसका उद्गम होता है और चंबल नदी में वो विलय हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की 12मासी नदियां कौन सी है, तो दोस्तों चंबल व माही राज्य की 12मासी नदियां हैं। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली, मैं यहाँ पर आपको देखिए ये थोड़ा मिटा देता हूं। ओके दोस्तों, ये मान लीजिए आपके राजस्थान का ये मैप हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी माही नदी है जो इस प्रकार प्रवेश करती है और फिर है जो वापस राजस्थान से बाहर निकल जाती है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो
तो ये एक बार तो इधर जाते वक्त कर्क रेखा को पार करती है, फिर वापस आती है तब भी कर्क रेखा को पार करती है, यानी कि 2 बार पार करने वाली आपकी माही नदी यहाँ पर ये होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, यानी कि मैंने आपको बता दिया ये दक्षिणी राजस्थान के अंदर आती है, तो इस कारण से इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है माही नदी को। तो ये चीज भी आपको मैंने बता दी, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग तो दोस्तों वो है आपका कोटा संभाग। कोटा संभाग कहाँ पर आता है दोस्तों? ये आपका यहाँ पर आता है कोटा संभाग, जहां पर इधर से भी बहुत सी नदियां आती है और इधर से भी बहुत सी नदियां आती है, तो इस कारण से है जो कोटा में सर्वाधिक नदियां बहती है, सॉरी कोटा संभाग के अंदर सर्वाधिक नदियां बहती है। तो ये चीज आपको बता दी हमने। अब देखिए घड़ियालों की शरण स्थली है जो दोस्तों आपकी चंबल नदी है, इसके अंदर घड़ियाल है जो काफी संख्या में पाई जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा इसके मतलब आसपास है जो घड़ियाल काफी मात्रा में पाई जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी तो दोस्तों अभी इस पर हमने चर्चा की थी, चंबल नदी है जो सर्वाधिक स्थायी वाली नदी है। तो आगे अगर बात करें नदियों की त्रिवेणी संगम, तो दोस्तों नदियों की त्रिवेणी संगम देखिए यहाँ पर बनास, मेनाल, बेड़च है जो यहाँ पर बिगोद के पास है, जो यहाँ पर भीलवाड़ा में इसका त्रिवेणी संगम ये होता है। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर माही, जाखम, सोम, बनास, चंबल इनकी बात करें तो यहाँ पर बेणेश्वर के अंदर माही, जाखम, सोम का यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। और अगर बात करें बनास, चंबल, सीप की तो यहाँ पर रामेश्वर घाट के अंदर इनका ये त्रिवेणी संगम होता है। अगर बात करें बनास, डाई, खारी की तो इसका दोस्तों होता है आपका राजमहल टोंक स्थान पर इनका संगम होता है, यानी कि 3 नदियां जब आपस में मिलती है तो उसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम। और दोस्तों ये त्रिवेणी संगम है जो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, बनास, बांडी, मासी का त्रिवेणी संगम होता है देवदाम, निवाई, टोंक के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका क्वेश्चन है वागड़ व कांठल की गंगा है, तो दोस्तों वागड़ व कांठल की गंगा आपकी माही नदी को ही कहा जाता है। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है, तो दोस्तों यहाँ पर ये बनास है। तो दोस्तों सतही जल वाली नदी तो आपकी चंबल है, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक जल ग्रहण यानी कि बहुत ज्यादा गहरी नदी है ये, इसके अंदर जल ग्रहण क्षमता है जो यहाँ पर चंबल के बजाय इसकी काफी है। राजस्थान की सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी आपकी बनास यहाँ पर होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी है वो है चंबल नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां हैं, तो दोस्तों यह आपकी है जो चंबल हो गई, बनास हो गई, लूनी हो गई, जो कि तीनों ही 6 जिलों के अंदर बहती है। तो 3 नदियां हैं जो आपकी सर्वाधिक जिलों के अंदर बहती है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, संपूर्ण भारत की दोस्तों सबसे 2 नंबर पर यहाँ पर जो झील आती है वो है आपकी सांबर, जो कि अजमेर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? अजमेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की सबसे ऊंची झील तो दोस्तों ये है नक्की झील। कहां पर है? माउंट आबू के अंदर है दोस्तों ये आपकी नक्की झील आपको देखने को मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में झीलों की खारेपन का कारण, तो माउंट आबू दोस्तों आपका ये आपका सिरोही के अंदर आता है। हमने आपको बताया नक्की झील माउंट आबू के अंदर और माउंट आबू आपका सिरोही जिले के अंदर आता है। राज्य में झीलों के खारेपन का कारण है जो कि 33 महासागर के अवशेष है जो राजस्थान में पाए गए हैं, और वो खारा एक महासागर था और उसी के अवशेष है जो ये खारे पानी की झीलें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी बात कर लिए राजस्थान की मरुगंगा व जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो वो है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा व जीवन रेखा कहा जाता है। अगर बात करें राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, तो वो है दोस्तों आपका उदयपुर। अगर आगे बात करें राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, तो दोस्तों चूरू। ये 2 चीजें दोस्तों अगर वनपाल वन रक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा दोस्तों। सर्वाधिक वन है जो राजस्थान में कहां पर पाए जाते हैं, तो वो दोस्तों आपके पाए जाते हैं उदयपुर के अंदर। न्यूनतम वन है जो कहां पर पाए जाते हैं? चूरू के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो कहां पर बढ़ता है, तो दोस्तों ये बढ़ता है खेजड़ली जोधपुर में, जहां पर अमृता बाई वाली वो घटना घटित हुई थी और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये खेजड़ली
वृक्ष मेला भरा जाता है। तो ये चीज आपको हमेशा याद में रखनी है। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो दोस्तों 3 राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य में टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो 3 टाइगर रिजर्व है। नवस्थापित टाइगर रिजर्व व राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य है जो यहाँ पर नया स्थापित किया गया है, टाइगर रिजर्व व राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य, तो दोस्तों राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य है जो 27 यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिलती है। वन विभाग के अनुसार 27 यहाँ पर बताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये नोट भी आपके लिए है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 26 ही बताए गए हैं, लेकिन वन विभाग के द्वारा 27 बताए गए हैं। तो आपको वन विभाग के द्वारा बताई गई संख्या ही आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि वनपाल वन रक्षक की तो हम तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों ये राजस्थान वन लाइनर है जो आप सभी को पता है। राजस्थान के चाहे किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपको काफी सारे देखने को मिलते हैं। वैसे आप सभी समझदार हैं, बताने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामसर स्थल है जो दोस्तों राजस्थान के अंदर कितने हैं? तो दोस्तों रामसर स्थल 2 है, एक घना पक्षी विहार और दूसरा है सांबर झील। ये 2 है जो रामसर स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्ग वन, तो राजस्थान के अंदर 7 मर्ग वन है जो आपको देखने को मिलते हैं। जंतुआलय की बात करें तो 5 जंतुआलय राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं। आखेट निषेध क्षेत्र दोस्तों राजस्थान के अंदर कितने हैं? तो 33 राजस्थान के अंदर, ये 33 के 33 जिले हैं जो आखेट निषेध क्षेत्र राजस्थान के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व है दोस्तों राजस्थान के अंदर कितने हैं? तो ये दोस्तों आपके 14 है। अगर बात करें राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान तो दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगर बात करें दोस्तों राज्य की पहली बाघ परियोजना, तो पहली बाघ परियोजना है रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट। तो ये दोस्तों राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है। अगर बात करें राज्य का नृत्य, तो दोस्तों राज्य का नृत्य है जो कौन सा है? यहाँ पर राज्य नृत्य घूमर है। अगर राज्य गीत की बात करें तो यहाँ पर केसरिया बालम पधारो निमारी देश, ये है जो आपका राज्य गीत यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का राज्य पुष्प, दोस्तों राज्य का राज्य पुष्प है जो कौन सा है? वो आपका रोहिड़ा है। रोहिड़ा का जो पुष्प होता है, फूल होता है, वो आपका राज्य पुष्प यहाँ पर चुना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों राज्य वृक्ष आपका खेजड़ली है। राज्य पक्षी कौन सा है? गोडाउन राज्य पक्षी है। राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा है। दोस्तों यहाँ पर राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल राज्य खेल है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों ये कल्प वृक्ष खेजड़ी है। अगर बात करें वर्ष 2018-19 के खाद्यान्न उत्पादन राज्य में पशु संपदा कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर है आपकी 231.25 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर ये खाद्यान्न उत्पादन है। और अगर बात करें राज्य में पशु संपदा कितनी है? तो दोस्तों राज्य में पशु संपदा 5,68,00,000.01 यहाँ पर ये पशु संपदा है, यानी कि 568.01 लाख आप इसे कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 की पशु गणना के अंतिम आंकड़े हैं जो दोस्तों यहाँ पर ये पशु गणना के आपके सामने दिखाई जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में कुक्कुट 2019 में दोस्तों कितना है? तो यहाँ पर देखिए 1.46.23 लाख, यहाँ पर 1,46 लाख यहाँ पर इसकी संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में कुल पशुधन का प्रतिशत 2019 के अनुसार कितना है? तो दोस्तों 10.58% संपूर्ण देश का है जो राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलता है पशुधन। तो चलिए आगे बात करते हैं। राज्य में सर्वाधिक पशु है जो कौन से हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक पशु है जो बकरियां पाई जाती है। पशु घनत्व 2019 के अनुसार अगर बात करें तो 166 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर पशु घनत्व है। दोस्तों अगर मनुष्य की बात करें तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे, वहीं अगर पशुओं की बात करें तो 166 इनकी संख्या मिलती है, यानी कि मनुष्य से इनकी कितनी कम हो गई ये। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर्वाधिक पशु घनत्व 2012। तो दोस्तों 2012 के अनुसार यहाँ पर सर्वाधिक पशु घनत्व किन जिलों के अंदर पाया गया है? तो वो दोस्तों आपका दौसा व राजसमंद के अंदर सर्वाधिक
यहाँ पर पशु घनत्व पाया गया है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। न्यूनतम पशु घनत्व है जो कहाँ पर पाया गया है, तो वो जैसलमेर के अंदर पाया गया है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वो है राठी गाय को। राठी गायों की नस्ल है और राठी गाय को है जो राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है, तो चोकला को भारत की मेरिनो कहा जाता है। ये एक भेड़ की नस्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य का दुग्ध उत्पादन में देश में स्थान है, तो द्वितीय स्थान राजस्थान का, यानी कि पूरे देश में 2 नंबर पर दूध का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान करता है। चलिए सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो वो है दोस्तों जयपुर। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम दूध उत्पादन वाला जिला बांसवाड़ा। सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला जिला जोधपुर। अगर न्यूनतम ऊन उत्पादन वाले जिले की बात करें तो वो है झालावाड़। अगर बात करें एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, तो दोस्तों वो है बीकानेर के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है जो बीकानेर के अंदर। आगे बात करें तो देखिए राज्य का एकमात्र दुग्ध विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित है, तो दोस्तों वो है उदयपुर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है, तो वो है जयपुर के अंदर। सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालय कितने हैं, 29 है जो सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालय है। अगर बात करें यहाँ पर विश्वविद्यालय व संस्था आपकी कितनी संख्या है, तो इनकी संख्या है 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजी विश्वविद्यालय कितने हैं, तो दोस्तों 52 निजी विश्वविद्यालय है और सरकारी सिर्फ 29 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर स्थापित है, तो वो है जोधपुर के अंदर। IIT जिसे कहा जाता है। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM जिसे कहा जाता है वो है उदयपुर के अंदर। अगर बात करें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की जिसे एम्स कहा जाता है, तो वो है दोस्तों जोधपुर के अंदर। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एम्स के अलावा, तो एम्स को छोड़ना है आपको। यहाँ पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय 22 है, यहाँ पर राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या है जो 8 है। राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय की संख्या 1 है और निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय की संख्या दोस्तों 15 है। तो ये आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं। सरकारी दंत चिकित्सा कितना है, सिर्फ 1 है और प्राइवेट की अगर बात करें तो 15 है। बात करें राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, ये इनकी संख्या है जो 15 है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक कृषि क्षेत्रावली फसल, तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन होता है, तो वो है दोस्तों आपका बाजरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक बंजर व व्यर्थ भूमि कहाँ पर है, तो वो जैसलमेर जिले के अंदर है। सर्वाधिक राज्य में सर्वाधिक सिंचाई है जो किससे होती है, तो दोस्तों कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगर बात करें 2016-17 में कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है, 16-17 के आंकड़े यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं। तो सीकर, झुंझुनू एवं अलवर के अंदर कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई हुई है। अगर बात करें नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका गंगानगर है। और यहाँ पर अगर बात करें 2016-17 में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है, तो वो है पाली। अगर बात करें राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, तो दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई है जो गंगानगर के अंदर होती है, लगभग क्षेत्र के अंदर सिंचाई होती है। अगर बात करें 2016-17 में राज्य में न्यूनतम सिंचाई वाला जिला, तो दोस्तों डूंगरपुर है। सर्वाधिक तो आपका गंगानगर हो गया और न्यूनतम आपका ये डूंगरपुर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल, तो सर्वाधिक कौन सी फसल को सिंचित किया जाता है, सिंचाई चाहिए, तो वो है दोस्तों आपकी गेहूं फसल। गेहूं की फसल। राज्य की जलवायु कौन सी है, तो दोस्तों राज्य की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय शुष्क, ये आपके राज्य की जलवायु है। अगर बात करें गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई है जो कहां पर होती है, तो वो दोस्तों होती है गंगानगर जिले के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई है जो हनुमानगढ़ को होती है। अगर बात करें राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है, तो वो दोस्तों आपका जयपुर के अंदर है। राज्य में दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों की मुख्य सिंचाई परियोजना, राज्य में जो दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र है उनकी मुख्य सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो दोस्तों वो है सोम कमला अंबा, डूंगरपुर के अंदर है। इसके द्वारा ही जो आदिवासी लोग हैं वो अपनी सिंचाई करते हैं अपनी खेतों की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
राज्य की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आई से आपका इंदिरा, जी से गांधी, एन से नहर, पी से परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो वो है दोस्तों कंवर सेन लिफ्ट नहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजरा उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से राज्य का देश में स्थान है तो दोस्तों प्रथम है, यानी कि संपूर्ण देश में राजस्थान सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राई व सरसों में राज्य का देश में स्थान, तो राई व सरसों भी सर्वाधिक पूरे देश में इसका उत्पादन है जो राजस्थान सर्वाधिक करता है, यानी कि प्रथम स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में दिसंबर 2019 तक स्थापित विद्युत क्षमता, तो दोस्तों यहाँ पर ये आपकी है 21,176 मेगावाट की 2019 में स्थापित जो विद्युत क्षमता है इसकी 21,176 मेगावाट इसकी क्षमता है। राज्य में सर्वाधिक विद्युत प्राप्ति है जो किससे होती है? तो ताप विद्युत प्राप्ति, यहाँ पर इससे राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत प्राप्ति होती है ताप विद्युत से। आगे बात करें, राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है तो कहां पर है? तो वो है दोस्तों सूरतगढ़ के अंदर। अगर आगे बात करें राज्य का द्वितीय सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो वो है कोटा के अंदर। राज्य में स्थित पहला गैस आधारित विद्युत संयंत्र है तो वो है अंताबारा के अंदर है। राज्य की स्वयं की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो है दोस्तों रामगढ़ गैस परियोजना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राज्य का पहला व एकमात्र परमाणु शक्ति ग्रह कौन सा है? तो वो है दोस्तों राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह कौन सा है? तो वो है दोस्तों गिराइल बाड़मेर के अंदर। राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति कौन सी थी? तो वो थी 24 जून 1978 को घोषित हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता कब मिली? तो वो दोस्तों मिली थी द्वितीय योजना में। आगे बात करें तो राज्य में औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक व्यय है जो किस योजना के तहत किया गया था? सर्वाधिक खर्च है जो किस योजना के तहत किया गया था? तो वो था 8वीं योजना के तहत। आगे बात करें राज्य का प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो वो है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। और बात करें राज्य में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां किस जिले के अंदर है? तो वो है जयपुर के अंदर। अगर बात करें राज्य में सर्वाधिक निर्यात वाली वस्तुएं कौन सी है? तो दोस्तों वो है वस्त्र और रत्न आभूषण। वस्त्र व रत्न आभूषण है जो निर्यात करते हैं, यानी कि दूसरे देशों में भिजवाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है राज्य में सर्वाधिक निर्यात, ओके थोड़ा सा मैं इसे इधर कर देता हूं। ओके चलिए दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक निर्यात है जो कहां पर किया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान है जो सर्वाधिक निर्यात करता है अमेरिका को। अगला क्वेश्चन है राज्य का पहला शिल्प ग्राम कौन सा है? तो वो है दोस्तों हवाला ग्राम उदयपुर। आगे बात करें तो राज्य का सबसे छोटा नगर कौन सा है? तो वो है दोस्तों बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा, जहां पर आपकी पाकिस्तान की सीमा का लास्ट किनारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल राज्य के स्थान कौन सी है? तो दोस्तों वो है भरतपुर जिला। अगर आगे बात करें सड़कों का राष्ट्रीय घनत्व है 2019 में कितना था? तो वो दोस्तों आपका प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में था 179.41 किमी, यानी कि किलोमीटर, 1,79.41 किलोमीटर सड़कों का राष्ट्रीय घनत्व है राजस्थान के अंदर 2019 के आंकड़ों के अनुसार था। आगे चलिए बात करते हैं राज्य में सड़कों की लंबाई है जो कितनी थी? तो दोस्तों यहाँ पर 2019 तक की पूछी गई है। 31 मार्च 2019 तक के आंकड़े आपको यहाँ पर पूछे हैं। तो इनकी लंबाई है जो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये लंबाई हो गई 26,42,000। ओके सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये 26 नहीं है, 2,64,244 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर ये आपकी किलोमीटर राज्य की सड़कों की लंबाई थी। राज्य में सड़कों का घनत्व अगर बात करें तो 77.21 किलोमीटर राज्य के अंदर इसका घनत्व है।
प्रति 100 किलोमीटर में। तो दोस्तों अगर बात करें राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग कितनी है, तो इनकी संख्या है जो 48 आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बात करें राज्य में 31 मार्च 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी थी, तो वो दोस्तों यहाँ पर आपकी आती है 10,599.67 किलोमीटर। आगे बात करें तो सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला कौन सा है, तो वो पहले नंबर पर आता है बीकानेर, दूसरे पर आता है बाड़मेर। अगर बात करें न्यूनतम लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका करौली, और 2 नंबर पर यहाँ पर आता है प्रतापगढ़। आगे बात करें राज्य में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका NH 11। कौन सा है? NH 11 आपका राष्ट्रीय राजमार्ग। राज्य में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है दोस्तों NH 919। अगर बात करें राज्य का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है दोस्तों 48। चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला है, तो वो है जयपुर और बाड़मेर। तो इनके अंदर सर्वाधिक राजमार्गों की संख्या है। अगर बात करें राज्य का सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट है जो कहां पर है, तो वो है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम रेल, तो दोस्तों वो चलाई गई थी, राज्य में प्रथम रेल है जो आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चली थी, जो कि राजस्थान से गुजरती थी। तो वो बात है 1874 की। आगे बात करें तो राजस्थान में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर रेल रूट की लंबाई कितनी है, तो 31 मार्च 2019 के आंकड़े आपको यहाँ पर बताने हैं। तो दोस्तों इसकी लंबाई है 17.348 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें राजस्थान में 31 मार्च 2019 को रेल मार्ग की संख्या थी, तो वो थी दोस्तों 5937 रूट फीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेल मार्गों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है, रेल मार्गों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है दोस्तों वो है द्वितीय। प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। राज्य का पहला जहां रेल मार्ग कौन सा है? जहां। राज्य का जिला जहां रेल मार्ग नहीं है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर रेल मार्ग नहीं है, तो वो है दोस्तों आपका बांसवाड़ा प्रतापगढ़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का प्रथम व देश का 14वां राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो वो है दोस्तों सांगानेर हवाई अड्डा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है, तो वो है दोस्तों फुलेरा जंक्शन। राज्य में छोटी लाइन जिसे कहा जाता है नैरो गेज, वो कहां पर है? केवल धौलपुर में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला लोको इंजन कहां पर बनाया गया था, तो वो दोस्तों बनाया गया अजमेर में, और 1895 ईस्वी को वर्कशॉप में निर्मित किया गया। देश की प्रथम रेल बस कहां पर चलाई गई थी, वो दोस्तों इजरा के अंदर चलाई गई थी रेल बस, जिसका नाम था इजरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में राज्य के पर्यटकों की संख्या, तो ये दोस्तों यहाँ पर कुल पर्यटक है जो यहाँ पर 538.26 लाख यानी 5 करोड़ 38 लाख पर्यटक आए थे, जिनमें विदेशी पर्यटक थे 16.06 और स्वदेशी पर्यटकों की बात करें तो 522 पर्यटक स्वदेशी यानी कि अपने ही देश के थे। अगर बात करें पर्यटकों की संख्या में गत 2018 की तुलना में 19 में प्रतिशत, दोस्तों 2018 से 19 की तुलना की जाए तो कुल पर्यटकों में वृद्धि हुई थी 3.53% की, स्वदेशी पर्यटकों में वृद्धि हुई थी 3.95% और विदेशी पर्यटकों में कमी दोस्तों 8.44% यहाँ पर कमी देखी गई थी। वर्ष 2019 में भारत में आए विदेशी पर्यटकों का राजस्थान में प्रतिशत भाग है जो कितना है, तो वो है दोस्तों 14.75%। अगर बात करें राजस्थान में विदेशी पर्यटक आगमन की दृष्टि से प्रमुख देश है, राजस्थान में जो प्रमुख जो पर्यटक आते हैं उनमें प्रमुख देश कौन से है, किन देशों से सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, तो पहले नंबर पर है फ्रांस, दूसरे नंबर पर है यूके जिसे ये ब्रिटेन वाला क्षेत्र आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, और 3 नंबर पर है यूएसए यानी कि अमेरिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक है जो कहां पर आते हैं, विदेशी पर्यटक कहां पर आते हैं, तो पहला है आपका जयपुर व दूसरा है उदयपुर। अगर बात करें राज्य में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक कहां पर आते हैं, तो वो दोस्तों आते हैं आपके अजमेर व पुष्कर में।
अगर बात करें राज्य में सहकारिता का प्रारंभ है जो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1904 में अजमेर में। वर्तमान सहकारिता अधिनियम है दोस्तों 14/11/2002 से लागू है ये। अगर बात करें सिर्फ सहकारी संस्थाएं को कितनी है, तो दोस्तों 23 है। अगर बात करें सहकारी शीत भंडार कितनी है, तो कहाँ पर है, तो दोस्तों ये आपकी है जयपुर अलवर। अगर बात करें सहकारी इस भूगोल का कारखाना कहाँ पर है, सहकारी इस भूगोल का कारखाना आबू रोड पर है। और यहाँ पर बात करिए सहकारी क्षेत्र में बर्फ का कारखाना कौन कहाँ पर है, तो वो जयपुर के अंदर है। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर जिसका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का प्रथम व एकमात्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कौन सा है, तो वो है दोस्तों राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर। आगे बढ़ते हैं। राज्य का प्रथम व एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा है, तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। आगे बात करें राजस्थान का प्रथम व एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा है, जगत गुरु रामानंद स्वामी राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर जिसका ये पूर्ण नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर इसका ये संपूर्ण नाम है। राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो है ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। राज्य का प्रथम व एकमात्र खेल विश्वविद्यालय कौन सा है, कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों झुंझुनू के अंदर। पंचायती राज व्यवस्था का देश में सर्वप्रथम आरंभ कब किया गया था, तो वो दोस्तों यहाँ पर किया गया था 1959 के अंदर, 2 अक्टूबर 1959 के अंदर है जो इसका सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है जो कब लागू किया गया था, तो ये दोस्तों आपका 23 अप्रैल 1994 को यहाँ पर लागू किया गया था। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था, 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में किया गया था। अगर बात करें भारत का दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था, तो वो दोस्तों आपका 11 व 13 मई को 1998 को खेतोलाई पोखरण में किया गया था जो कि जैसलमेर के अंदर ही है। दोनों जो आपके परीक्षण है परमाणु के वो पोखरण के अंदर ही सफल हुए थे। तो आगे बात करते हैं। पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी है पन्ने की, तो दोस्तों वो है आपका जयपुर। पन्ना आप हीरा पन्ना आप समझ गए होंगे, ये जवाहरात होते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों अजमेर में। अगर बात करें राजस्थान राजस्व मंडल, तो वो भी अजमेर में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्यालय, तो वो भी दोस्तों आपका जोधपुर के अंदर है। अगर बात करें राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ है जो कहाँ पर है, तो वो जयपुर के अंदर है। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम है जो दोस्तों सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। उमेद सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। महाराणा भूपाल सिंह स्टेडियम है जो उदयपुर के अंदर है। बख्तरतुल्ला खान स्टेडियम कहाँ पर है, तो वो जोधपुर के अंदर है। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ पर है, तो वो दोस्तों अलवर के अंदर है। सुकाड़िया स्टेडियम है जो आपका भीलवाड़ा के अंदर है। और डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम है जो बीकानेर के अंदर है। और महाराणा गंगा सिंह स्टेडियम है जो गंगानगर के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ओके, राजस्थान की 14 खेल अकेडमी, तो दोस्तों ये आपकी खेल अकेडमी है, ये भी आपसे काफी बार पूछी जाती है। महिला फुट बास्केटबॉल ये अकेडमी है जो आपकी जयपुर के अंदर है। बालक बास्केटबॉल, हाँ बालक बास्केटबॉल अकेडमी है जो जैसलमेर जयपुर के अंदर है। अगर बात करें बालक फुटबॉल अकेडमी की, तो वो दोस्तों जोधपुर के अंदर है। बालक कबड्डी अकेडमी है जो करौली के अंदर है। महिला हॉकी अकेडमी है जो अजमेर के अंदर है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर बात करें बालक हॉकी अकेडमी की, अगर बात करें बालक हॉकी अकेडमी की, तो जो कि कहां पर है, जयपुर के अंदर है। चलिए आगे बात करते हैं। बालक तीरंदाज अकेडमी, तीरंदाजी अकेडमी कहां पर है, तो वो आपके उदयपुर के अंदर है। बालिका तीरंदाजी अकेडमी कहां पर है, वो जयपुर के अंदर है। बालक वॉलीबॉल अकेडमी कहां पर है,
वॉलीबॉल एकेडमी है झुंझुनू के अंदर, बालिका वॉलीबॉल एकेडमी है जयपुर के अंदर, बालक एथलेटिक्स एकेडमी कहाँ पर है तो वो है आपकी गंगानगर के अंदर। अगर बात करें बालिका एथलेटिक्स एकेडमी की तो वो है जयपुर के अंदर, और बात करें बालिका हैंडबॉल एकेडमी की तो वो है दोस्तों आपकी जयपुर के अंदर। तो ये थे दोस्तों राजस्थान के वन लाइनर, जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आप सभी के सामने यहाँ पर लाने की कोशिश की है, और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों इतनी मेहनत के बावजूद अगर आप एक लाइक नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। और दोस्तों पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करते जाना, और आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक भी जरूर कर दे और सब्सक्राइब करना भी न भूले। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कोई अन्य नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।